हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नर जनन अंग के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नर जनन तंत्र का मुख्य कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण तथा उन्हें मादा प्रजनन तक पहुंचाने का काम किया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या रहेगा? वहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होगा और उन शुक्राणुओं को कहाँ पहुंचाया जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाया जाएगा। और ये कार्य संपन्न होगा किनके द्वारा? मुख्य जनन अंग इनमें कुछ सहायता प्रदान करेंगे, सहायक ग्रंथियां तथा वाहिनी तंत्र इनमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। नर जनन तंत्र का जो विकास है वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा या उनके नियंत्रण में होता है, जो कि कहाँ से स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। नर जनन तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें एक जोड़ी वृषण होता है। क्या होता है? एक जोड़ी वृषण या टेस्टिस होता है और एक जोड़ी अधिवृषण या इपिडिडिमिस होता है, जो कि टेस्टिस के क्या है? ऊपर लगा होता है। एक जोड़ी वास डेफरेंस होता है या वासा डेफरेंस होता है। और क्या होता है? सहायक कुछ ग्रंथि होते हैं, जैसे कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सभी क्या है? सहायक ग्रंथियां होती हैं। और एक होता है क्या? लिंग या पेनिस, इसी को क्या कहा जाता है? सीसन भी कहा जाता है। तो ये सब क्या है? नर जनन अंग है। क्या है? नर जनन अंग या नर जनन तंत्र का क्या है? मुख्य भाग होते हैं। इन्हीं से एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या सिस्टम का क्या होता है? निर्माण होता है। तो चलिए बारी बारी से एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला टेस्टिस, जो कि क्या होता है? एक जोड़ा होता है, मतलब दो ठो होता है ना? क्या होता है? दो ठो होता है। और ये इसकी संरचना कैसी होती है? तो ये अंडाकार संरचना की होती है, जो कि स्क्रोटम, मतलब कि जो टेस्टिस होते हैं वो जिस पाउच या थैली में रहते हैं उसको कहा जाता है स्क्रोटम या वृषण कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृषण कोष कहा जाता है। उसमें क्या होता है? ये स्थित होता है और इसका आकार जो होता है 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर क्या होता है? मोटा अमाप वाला होता है। और ये इसकी उत्पत्ति जो है भ्रूणीय अवस्था में उदर गुहा में होती है, परंतु बाद में परिवर्धन के समय 7वें महीने के दौरान ये वक्षण नाल, कौन सा नाल? वक्षण नाल या फिर इसी को इंग्यूनियल कैनाल भी बोला जाता है, के नीचे की ओर बढ़कर ये क्या हो जाता है? वृषण कोष में या सैक्रोटम में स्थायी रूप से क्या है? आ जाते हैं। और इसका कार्य देखा जाए तो कार्य क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणु के निर्माण को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा? वृषण के अंदर होगा। और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, लिंग हार्मोन का क्या करेंगे? स्त्रावण करेंगे, जो कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद वृषण के अंदर की संरचना, नेक्स्ट वीडियो में हम वृषण के बारे में, उसके एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बनाऊंगी। और वृषण के अंदर क्या क्या संरचनाएं हमें देखने को मिलेगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना? सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल या इसी को शुक्र जनन नलिका भी कहा जाता है। और इसमें क्या है? फिर जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाएगा, सर्टोली सेल पाया जाएगा, जहाँ पर शुक्राणुओं का क्या होगा? निर्माण होगा। और रेटेटेस्टिस क्या होता है? तो ये होता है क्या? वृषण जाल, क्या कहते हैं इसको? वृषण जाल कहा जाता है, रेटेटेस्टिस और वासा एफ्रेंटिया, ये तीनों किसके अंदर रहते हैं? वृषण के अंदर रहते हैं। अब देखते हैं इपिडिडिमिस या इसी को अधिवृषण कहा जाता है। तो वृषण के ऊपर, टेस्टिस के ऊपर एक कुंडलित क्या होती है? नली होती है, जिसे ही इपिडिडिमिस या अधिवृषण कहा जाता है। और इसका काम क्या रहता है? तो इसका काम क्या रहता है? शुक्राणुओं का परिपक्वन करता है ये, और अस्थायी रूप से उसका क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। मतलब शुक्राणु वृषण में बनेंगे, है ना? कहाँ बनेंगे? वृषण में बनेंगे। वृषण में बनने के बाद वो शुक्राणु परिपक्व होने के लिए कहाँ चले जाएंगे? इपिडिडिमिस में चले जाएंगे। और स्थायी रूप से क्या होगा? उनका अस्थायी रूप से उनका क्या होगा? भंडारण होगा। तो ये था क्या? इपिडिडिमिस का कार्य। उसके बाद आ जाता है वास डेफरेंस या शुक्र वाहिनी कहा जाता है। तो इपिडिडिमिस से निकल करके, है ना? कहाँ से निकलेगा? इपिडिडिमिस से निकल करके मूत्राशय के पास पहुंचता है। देखिए इसका कनेक्शन कहाँ से निकल रहा है? तो ये इपिडिडिमिस से अधिवृषण से निकलेगा। अधिवृषण से निकलने के पास ये कहाँ पहुंचेगा? मूत्राशय, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुंचती है। और फिर मूत्र मार्ग से जुड़कर कहाँ से? यूरेथ्रा से कनेक्ट होकर के वीर्य को बाहर पहुंचाने का काम करेगा। मतलब सीमन को क्या करता है? ये बाहर पहुंचाने का काम करेगा, है ना? तो ये क्या है? शुक्रवाहिनी है। उसके बाद देखते हैं क्या? उसके बाद है क्या? सहायक ग्रंथियां। कुछ सहायक ग्रंथियां भी मौजूद होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एसेसरी ग्लैंड। तो सबसे पहला सहायक ग्रंथि है
सीमेनल वेसिकल या सीमिनल वेसिकल, ये क्या है, इसको हिंदी में शुक्राशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राशय, जो कि वीर्य द्रव्य में शर्करा एवं ऊर्जा क्या करता है? प्रदान करता है। मतलब इसमें ना फ्रक्टोज का क्या होता है? श्रावण होता है और ये ऊर्जा प्रदान करता है। किसको? तो ये शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा और इनमें ही वीर्य द्रव्य या सीमन लिक्विड का क्या होगा? फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो कि वीर्य को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। किसको? वीर्य को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, ताकि वह जब क्या करे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब वो जाए तब वहाँ के क्या है, उसका माध्यम जो है सेम रहे। इस तरीके से क्या है, ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है। उसके बाद तीसरा जो है क्या है, बुल्बोयूरेथ्रल। क्या है? बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि चिपचिपा द्रव स्रावित करता है और इसको कहते हैं लुब्रिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रावित कर क्या करते हैं? उसको लुब्रिकेशन करते हैं। तो इस तरीके से सहायक ग्रंथियां 3 मौजूद होती हैं, सीमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड और बुल्बोयूरेथ्रल। ये तीनों मिलकर के कहा जाए तो क्या है, सीमन का क्या करते हैं? सिक्रेशन करते हैं। उसके बाद लास्ट जो है क्या है, पेनिस या लिंग, या इसी को सीसन कहा जाता है। तो शुक्राणु और मूत्र के बाहर निकलने का मार्ग ही क्या कहलाता है? सीसन या पेनिस कहलाता है। इनमें कौन कौन से भाग होते हैं? इनमें 2 भाग होते हैं, ग्लैंड्स, जो कि क्या होता है? संवेदनशील भाग होता है। क्या होता है? संवेदनशील भाग होता है। और प्रेप्यूस, जो कि चमड़ी का क्या होता है? आवरण होता है। इसमें 2 भाग दिखाई देते हैं। और जो है, जो पेनिस स्पॉन्जी यूरेथ्रा, इसके अंदर क्या रहेगा? यूरेथ्रा, मतलब मूत्र मार्ग या मूत्र नली होगा, और जो वीर्य और मूत्र दोनों को बाहर निकालने का काम करता है। क्या करता है? इसके अंदर क्या रहेगा? यूरेथ्रा या मूत्र नली या मूत्र मार्ग, और जिसका काम क्या रहेगा? ये सीमन और यूरिन को क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है। तो ये तो थे क्या? सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब चलिए इनको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ये कहाँ कहाँ इनका लोकेशन होता है, इनके कार्य के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। उससे पहले यूरेथ्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा जो है प्रोस्टेट और क्या है, प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेन और स्पॉन्जी भागों में विभाजित रहता है, और मूत्र और वीर्य दोनों के लिए क्या है? एक समान मार्ग है। इसे ही यूरेथ्रा या मूत्र जनन नलिका कहते हैं, जो कि किसके अंदर होता है? पेनिस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पेनिस के अंदर होता है। नर जनन तंत्र के कार्य क्या हैं? तो अल्टीमेट इसका फंक्शन क्या रहेगा? शुक्राणु का फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, उनका परिपक्वन करेगा और संग्रहण करेगा, और उसके बाद शुक्राणु को जो है मादा जनन अंग में या मादा जनन तंत्र में संचरण करने का क्या करता है? ये काम करता है। और यौन हार्मोन का क्या करता है? स्रावण करता है। मतलब कि लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन का क्या करता है? ये सिक्रेशन करता है, टेस्टोस्टेरोन का, जो कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है? उत्पन्न करने का काम करता है। तो ये तो थे क्या? नर जनन तंत्र के काम। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें सभी ऑर्गन क्या है? मौजूद है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 अंडाकार क्या संरचना। यही अंडाकार संरचना क्या कहलाता है? टेस्टिस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्टिस। और ये जहाँ पर रहता है, देखिए इस वाले डायग्राम में जहाँ पर ये स्थित होता है उसको सैक्रोटम कहते हैं या वृषण कोश कहते हैं। तो टेस्टिस की संख्या 2 है, और यहीं पर क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और इसी में क्या होता है? सेमनीफेरल ट्यूब्यूल होता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर इपीडिडिमिस होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा इपीडिडिमिस, और दोनों की तरफ, क्योंकि देखिए ये भी एक जोड़ी होगा, दोनों की तरफ क्या दिखाई दे रहा है? इपीडिडिमिस, जहाँ पर शुक्राणु बन करके क्या होते हैं? परिपक्व होने के लिए आते हैं और अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? उसके बाद से ये इपीडिडिमिस के बाद क्या आ जाता है हमारा? ये इपीडिडिमिस के बाद ये डक्ट आ जाता है, वासा डिफरेंस का डक्ट आ जाता है। मतलब ये क्या है? शुक्र वाहक है या शुक्र नलिका है, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कहाँ से? इपीडिडिमिस से निकलता है। कहाँ से निकलता है? इपीडिडिमिस से निकलता है और सेमिनल वेसिकल में खुलता है। किसमें खुलता है? सेमिनल वेसिकल में। दिखाई दे रहा है आपको, इपीडिडिमिस से निकल रहा है और उसके बाद कहाँ जा रहा है? ये सेमिनल वेसिकल में क्या है? खुल रहा है, जो कि आगे चल करके यूरेथ्रा से कनेक्ट रहेगा। हमने ऐसा पढ़ा है, किससे कनेक्ट रहेगा? यूरेथ्रा से कनेक्ट रहेगा। तो ये हो गया क्या? शुक्रवाहक या शुक्रनलिका। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? कुछ सहायक क्या ग्रंथियों के बारे में। तो सेमिनल वेसिकल ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ही क्या होगा? कुछ वीर्य और क्या है? सुक्रोज या फ्रक्टोज का क्या होगा? श्रावण होगा, जो कि किसको? शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करेगा। उसके बाद इसके नीचे आप जैसा देख पा रहे हैं, देखिए ये आपका सेमिनल वेसिकल है। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे ये वाला पोर्शन, ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहाँ पर भी वीर्य और सीमन का क्या होता है? श्रावण होता है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। क्या है? बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। और ये तीनों देखिए एक नली में ही क्या हो रहे हैं? यहाँ पर एक नली दिखाई दे रहा है। ये नली क्या कहलाता है? आपका यूरेथ्रा कहलाता है। मूत्र नलिका क्या कहलाती है? मूत्र नलिका, जो कि किसके अंदर होता है? पेनिस के
अंदर होता है। ये वाला पूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है, पेनिस कहलाता है, जो कि हम पढ़े थे क्या, 2 भागों में रहता है। एक वाला भाग क्या कहलाएगा, ग्लैंड्स कहलाएगा, और दूसरा जो कि क्या रहेगा, कठोर बाहर वाला भाग रहेगा। क्या रहेगा, कठोर बाहर वाला भाग। तो ये डायग्राम आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, तो ये समझ लीजिए, है ना। और यहाँ पर एक और डायग्राम दिया गया है, ये पूरा कंप्लीट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पर क्या गया है, डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।